इंडियन डायस्पोरा जो यूनाइटेड किंगडम में रहता है उसका हम केस स्टडी कर रहे हैं। तो आपको जैसे पता होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के जो है वो यूनाइटेड किंगडम में रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस वजह से बिकॉज ब्रिटेन के साथ आपको पता है कि हमारा काफ़ी अच्छा कनेक्शन है 200 सालों का 200 सालों तक उन लोगों ने हम पे राज किया, फिर अब हम उनके इधर जा रहे हैं, नॉट राज करने के लिए बट काम करने के लिए, रहने के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब से ये इमिग्रेशन शुरू हुआ कि भारतीय लोग जाके यूनाइटेड किंगडम में रहने लगे, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि पारसीज और बंगालीज जो हैं वो सबसे पहले 18th सेंचुरी में यूके में रहना शुरू किए। ठीक है, उसके बाद जो यूके में जाते हैं कौन सा वर्ग हमें नहीं पता, पर बंगालीज और पारसीज जाते हैं। ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग जाते हैं, लॉयर, डॉक्टर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पंजाबी जो भारतीय होते हैं वो जाते हैं ऑफ कोर्स। एंड इस वजह से बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम होता है, यानी फिर से वहाँ पे डेवलपमेंट का काम होता है, क्योंकि आपको पता है कि वॉर के बाद स्थिति ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये लोग हेल्प करते हैं। 1960 और 70 में हम देखते हैं कि PIOS मतलब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, स्पेशली गुजराती ओरिजिन से यूके में जाते हैं। पहले ये लोग ईस्ट अफ्रीका, युगांडा वगैरह में काम करते थे, ज़्यादातर ये गुजराती लोग, लेकिन यहाँ से क्योंकि ये भारतीय होते हैं ना, मतलब इनके परदादा वगैरह वगैरह भारत के रहे होंगे, इनको भारत से ईस्ट अफ्रीका में भेज दिया गया होगा काम करने के लिए जब अंग्रेज हम पे कब्जा किए थे, और फिर ये लोग ईस्ट अफ्रीका से वहाँ पे चले गए हैं। तो है हमारे यहाँ के, लेकिन उनका ज़्यादातर जीवन ईस्ट अफ्रीका में बीता है, अब यूके में। ठीक है, और ट्रेड और कॉमर्स में ज़्यादातर ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। 80 और 1980s और 1990s में भी ये चालू रहता है, ये भारतीय लोगों का वहाँ पे जाना। ठीक है, और ये ज़्यादातर वेल ट्रेंड मैनेजर, टीचर, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। अगर हम सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो भारत का, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है यूनाइटेड किंगडम में। करीब टोटल अगर हम पॉपुलेशन में बताएं तो 2.1 जो लोग हैं वो भारत के ही हैं। ठीक है, उनकी टोटल पॉपुलेशन में, अब तो ज़्यादा ही होंगे मुझे लगता है। एंड और ज़्यादातर जो यहाँ से भारत से गए हैं वो पंजाब से हैं। 45% जो टोटल पॉपुलेशन इंडियंस की है उसमें पंजाबी लोग हैं, 6 लोग गए हैं। उसके बाद गुजरातीज़, हिंदूज़, मुस्लिम, बोहरास, ये लोगों का भी पॉपुलेशन वहाँ काफ़ी होता है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा से भी लोग गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भारतीय लोग यूके में गए हैं वो इनर सिटी में, यानी मेन सिटी जो है उसमें रहते हैं, और कुछ कुछ जो इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनती हैं वहाँ पे अपने आप वहाँ के वर्कर्स आसपास का एरिया बना लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, तो वहाँ भी रहते हैं। ठीक है, 40% जो लोग हैं वो इनर या आउटर लंदन के आसपास रहते हैं, जिस तरीके से आपको पता होगा, कैपिटल सिटी के आसपास। उसके बाद जो अभी भारत से गए हैं, मतलब रिसेंट समय में गए हैं, तो ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन गई है। ठीक है, वहाँ इतनी यंग की, मतलब जो हम लोगों का नंबर है यंग पॉपुलेशन का जाने का, मतलब भारतीय यंग बच्चे ज़्यादातर जाते हैं, वो वहाँ के भी यंग पॉपुलेशन से यंगर है। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे हमारे भारत से वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स काफ़ी बढ़िया है सोशल साइंस के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और कंपेयर किया जाए ब्रिटेन के या यूके के, मतलब टोटल यूके के अगर हम ले लें यूनाइटेड किंगडम के बच्चों से, तो हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। अगर 16 से 24 साल का हम अगर डेटा देखें तो, मतलब वाइट बच्चे जो होते हैं या इंग्लिश बच्चे उतना नहीं पढ़ाई करते हैं। जो लड़कियों का परफॉर्मेंस है इंग्लिश में, ठीक है, भारतीय लड़कियों का वो बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलता है, लड़कों से बेहतर देखने को मिलता है। ठीक है, लड़कियां इंग्लिश में लड़कों से बहुत अच्छा करती हैं, और साइंस और मैथ्स में ऑलमोस्ट क्लोज रिलेशन है, मतलब कंपेयर किया जाए तो क्लोज ही है एक दोनों में। लेकिन हाँ, ज़्यादा लड़के पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा उन लोगों का इनरोलमेंट, मतलब कॉलेज में इनरोल ज़्यादा लड़के करते हैं, बेटर परफॉर्म लड़कियां करती हैं इंग्लिश में, और क्लोज रिलेशन है दोनों का कॉम्पिटिटिव वाला मैथ्स और साइंस में। ठीक है, उसके बाद
जो इंग्लिश जो एजुकेशन स्टैटिक्स है वहाँ का, इंग्लैंड का 2003 का, वो इंडिकेट करता है कि जो इंडियन कम्युनिटी की लड़कियाँ, भारतीय लड़कियाँ हैं, वो लड़कों से बेटर परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये अब देख लीजिएगा, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस पर क्वेश्चन काफ़ी टाइम आ जाता है, तो हाँ, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम सोशो कल्चर प्रोफाइल की बात करें, तो जिस तरीके से आपको पता है कि हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में है, और भारत अपने आप में एक बहुत ही रंग बिरंगा देश है, जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है और विविधता है। ठीक है, विविधता है। तो जब भारतीय अपना देश छोड़ के जाते हैं, तो साथ में अपना जो धर्म और ये सब आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी है, वो भी लेके चले जाते हैं। ठीक है, साथ में अपने, और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वहाँ धर्म से संबंधित बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख्स और जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और पारसीज का, कुछ हिंदू कल्चरल सोसाइटीज़ भी हैं, मतलब कुछ सोसाइटीज़ भी हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदू कल्चरल सोसाइटी, इंडियन मुस्लिम फेडरेशन, आर्य समाज, सिख फोरम, अंबेडकर बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं छोटे छोटे। उसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बहुत सारे गुरुद्वारा, टेम्पल और मॉस्क वगैरह भी हैं, पूजा पाठ, आराधना या वर्शिप जो भी आप करते हैं उसके लिए, मतलब ये सब यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आंध्र एसोसिएशन, बंगाली एसोसिएशन, गोवन एसोसिएशन, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब आपकी एथनिसिटी या आप किस रीजन से, भारत के गुजराती हैं कि मद्रासी हैं कि मराठी हैं, उनके हिसाब से भी उन लोगों ने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं। ज़्यादातर ये ऐसे मतलब वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है ना, तो एज अ ट्रस्ट या चैरिटी ये रजिस्टर हुए हुए हैं, और ये लोग जब भी भारत में कोई समस्या होती है तो पैसा कलेक्ट करके हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं यूनाइटेड किंगडम से। बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह वहाँ पे मनाए जाते हैं, बिकॉज आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, गूगल, अगर नहीं देखे तो गूगल पे सर्च करके देखिए, बहुत सारे हरे कृष्ण मूवमेंट वगैरह भी वहाँ पे देखने को मिलता है। हरे कृष्ण आई थिंक चैरिटी भी एक चलता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग खाना वगैरह मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आप सर्च करके देखिए, इंटरनेट पर मिल जाएगा। कुछ सेंटर्स भी यहाँ पे, जैसे कि नेहरू सेंटर वगैरह स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है 1992 में लंदन में, और भारतीय विद्या भवन भी है यहाँ पे एक सेंटर। ठीक है, अब हम सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल देख लेते हैं, मतलब सामाजिक और आर्थिक संबंधित। तो अगर देखा जाए तो यूके में हम लोग वन ऑफ द रिचेस्ट, मतलब अच्छा पैसा कमाने वाले वर्ग में से हैं, जो 15,860 पाउंड्स पर ईयर कमाते हैं पर कैपिटा, अगर सिर्फ भारतीय के लोगों का निकाले, जो कि वहाँ के जो लोग कमाते हैं ना, उनसे अच्छा हमारा एवरेज, यानी भारतीय लोग उन लोगों से भी बेहतर वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्फेयर में है, और बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, कंप्यूटर, आईटी प्रोफेशनल्स हैं एकेडमिक के फील्ड में। तो ऑफकोर्स आपको पता चल जाएगा इन सब फील्ड में कि पैसा ज़्यादा मिलता ही है, तो उनसे बेहतर कमाएंगे ही, पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह, कंपनीज वगैरह भी हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ग्रुप यूके लिमिटेड, इंडियन डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है, ये डेटा दिया हुआ था बुक, तो उस डेटा को एनालाइज किया गया है कि जो इंडियन वुमेन है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। रीज़न ये है कि उनको अपनी फैमिली को देखना पड़ता है, बिकॉज उस तरीके की व्यवस्था नहीं अवेलेबल है। ठीक है, और वुमेन फैमिलीज भी जल्दी स्टार्ट कर देती हैं। पार्ट टाइम सेक्टर्स में जो पार्ट टाइम जॉब होता है, उसमें ज़्यादातर 29% जो है वो औरतें काम करती हैं, और जो पुरुष हैं वो 8 से 9% काम करते हैं। और जो मेन हैं वो ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं कंपेयर टू फीमेल, उनकी जो काउंटर पार्ट है। ठीक है, और थोड़ा बहुत डेटा है, आप देख लीजिए, कुछ खास इसमें है नहीं। पॉलिटिकल प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे। तो भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों का वहाँ पे हिस्सा है। काफ़ी सारे लोग वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसका भी हिस्सा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग चूज़ भी होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो बस इस बुक में इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।